दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ज्ञान ज्योति में। तो दोस्तों, जो बिहार बोर्ड जो क्लास 10 की 2026 में एग्जाम होने वाला है, उसका हम साइंस के प्रैक्टिस सेट ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो चलिए यहाँ से 16 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत है यहाँ से। और इसमें के क्वेश्चन था कट गया है। तो ये पहला क्वेश्चन हम लोग शुरुआत करते हैं, जिसको हम 16 नंबर कह सकते हैं। तो 16 नंबर कह रहा है कि विद्युत जनित का सिद्धांत आधारित है। विद्युत जनित का सिद्धांत आधारित है। तो देखिए, और जो डिस्कशन करने लायक होगा डिस्कशन भी करेंगे। तो विद्युत जनित का जो सिद्धांत आता है विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पर, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। अरे कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन के अगर उदाहरण की अगर बात करें तो कोयला होता है दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहा जाता है। तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसको हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं, ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। कह रहे 19 नंबर कि सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं, यानी सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो नाभिकीय संलयन होता है, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। इनमें से कौन दर्पण सूत्र है। तो दर्पण सूत्र की अगर दोस्त अगर हम लोग बात कर ले, होता है फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये कोई जरूरी नहीं है, इसको हम लोग मतलब इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। और सेम अगर यहाँ पर माइनस हो जाए तो वो लेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहला चीज आप बोले टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है। तो टिंडल प्रभाव के हम लोग पहले और समझ लेते हैं, ठीक ना। टिंडल प्रभाव के लोग जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए, टिंडल प्रभाव ये होता है कि किसी जैसे मान लेते हैं किसी कमरे में छोटे निलंबित कणों जैसे धुआं या धूल के माध्यम द्वारा जो प्रकाश किरण का प्रकीर्णन जो होता है ना, जिससे खिड़की से प्रवेश करती प्रकाश किरण दिखाई देती है, इस टाइप मतलब इसमें होता है। तो हम कह सकते हैं किसी कमरे में छोटे निलंबित कणों जैसे धुआं या धूल से माध्यम द्वारा प्रकाश किरण का प्रकीर्णन, जिससे खिड़की से प्रवेश करती प्रकाश किरण दिखाई देती है। तो इसमें हम लोग का क्या मान सकते हैं, तो जंगल में हम लोग कह सकते हैं, ऑप्शन हमारा होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज आप लोग को जानकारी होगा तो फैराडे, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत जो मोटर होता है इसको किसमें बदल देता है। तो जो विद्युत मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यानी विद्युत मोटर क्या करते हैं, मोटर में क्या करते हैं, हम लाइन देते हैं और यांत्रिक यानी हवा देता है, यानी ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आइए, लेंस की क्षमता का सही मतलब, देखिए अगर हम बात करें लेंस की क्षमता का सही मतलब डायोप्टर होता है। और डायोप्टर को हम लोग, और डायोप्टर को चाहे तो हम लोग मीटर पर -1 भी लिख सकते हैं रूप में ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। आकाश का रंग जो नीला होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के चलते, प्रकाश के प्रकीर्णन। ठीक है, ये कोई नया शब्द होता है प्रकीर्णन। कि प्रकीर्णन के अर्थ क्या होता है। देखिए, प्रकीर्णन के अर्थ नहीं होता है मतलब कोई चीज छितराना या बिखेरना होता है एक तरफ से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज जो किए थे, चुंबकीय जो प्रेरण की जो खोज किए थे में हो जाएगा मैक्सवेल में नहीं, फैराडे, ऑप्शन हमारा ए बी हो जाएगा। 1 किलोवाट बराबर होता है तो 3.6 गुणे 10⁻6 जूल के बराबर होता है, यानी ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एथेनोइक एथेनोइक अम्ल को समानता कहा जाता है। तो एथेनोइक अम्ल को समानता हम लोग एसिटिक अम्ल कहते हैं, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। और सिरका में दोस्त एसिटिक अम्ल पाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने में उपचयन की गति हो, यानी उपचयन की जो गति जो वायुरोधी जो होता है मतलब बर्तनों में खाद्य सामग्री अगर हम लोग रखते हैं तो उपचयन की गति मतलब क्या हो जाती है, तो हमारा हो जाएगा धीमी हो जाती है दोस्तों, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है।
ये आपको 2Cu प्लस O2 फिर 2Cu, तो इसमें तो ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक ना। इसमें क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी कॉपर का ऑक्सीकरण, ऑप्शन हमारा कह सकते हैं। यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक ना। देखिए ऑक्सीकरण का अर्थ ही होता है, मतलब अगर हम लोग ऑक्सीकरण की अगर हम लोग बात कर ले, ऑक्सीकरण के मतलब क्या होता है, तो देखिए ऑक्सीकरण का अर्थ एक रासायनिक प्रक्रिया में एक अणु अणु या परमाणु इलेक्ट्रॉन होता है या ऑक्सीजन प्राप्त करता है, नहीं होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 तो हो गया, 31 नंबर क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर का है सोडियम फास्फेट का अणु सूत्र होता है। सोडियम फास्फेट का अगर बात कर रहे हैं हम लोग अणु, तो सोडियम फास्फेट का हम अणु सूत्र हो जाएगा आपका Na3PO4, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, Na3PO4 होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कह रहे कि एथिल एल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है, ठीक। जो कह रहा है कि एथिल एल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है, तो हमारा किण्वन, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33 आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता होती है, यानी आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता जो होती है क्या होती है, समान होती है, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। मैं आपको बताना है 34 नंबर में ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। तो ऑक्सीकरण की क्रिया जो अवक्षेपण होता है ना, ये नहीं होता है, बाकी सब होता है। ऑक्सीकरण की क्रिया में 3 मुख्य प्रकार होते हैं, कौन कौन, स्वतः स्फूर्ति ऑक्सीकरण, तीव्र ऑक्सीकरण और धीमी ऑक्सीकरण होता है, ठीक ना। और अवक्षेपण ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होती है, बात को ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है। तो 35 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है, तो हल्दी जो होता है प्राकृतिक सूचक होता है, बार बार बड़ी पूछता है क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है, तो आप लोग बता सकते हैं। तो सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है, जो श्वेत होता है, यानी ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अच्छा, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37 कह रहा है कि समीकरण CaCO3, देखिए यहाँ पर दिया है समीकरण, ठीक, किस प्रकार का समीकरण है, यहाँ पर पढ़ जाए किस प्रकार का समीकरण लिखा है, किस प्रकार का समीकरण है भाई। तो समीकरण इसमें क्या कह रहा है, एकल है और दो में टूट गया है, एकल है दो में टूट गया है, तो वियोजन होता है। आपको को भी जानकारी होगा कि वियोजन ही होता है, और वियोजन को दोस्त हम लोग क्या बोलते हैं, अपघटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, वियोजन अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए नेक्स्ट को देखते हैं, तब ना वियोजन का अपघटन अभिक्रिया कहते हैं हम लोग। क्या होता है कि यह दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में टूट जाता है। देखिए तो मान लीजिए कि दिया है सिंगल, सिंगल दिया है, और इसको दो या अधिक, अधिक नहीं हुआ तो दो में हुआ है ना, देखिए वो ई है, वो ई है, दो में टूट गया है ना, तो इसे वियोजन अभिक्रिया हम लोग हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर, 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्त, 38 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं हम लोग कि हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है। तो आप लोग को भी जानकारी होगा, जो हमारे जो शरीर में परास जो होता है 7 से 7.8 के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। तो रक्त में जो शर्करा का स्तर को नियंत्रित करता है, इंसुलिन करता है, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर, 40 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है। तो निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है, CaCl2 जो है ना, आयनिक यौगिक है। अच्छा दोस्तों, अगर बात करें हम लोग ये आयनिक की बात हुआ, आयनिक मतलब यहाँ आयनिक यौगिक के अर्थ क्या होता है। देखिए आयनिक यौगिक व रासायनिक यौगिक होते हैं जो आयनिक बंधों द्वारा एक साथ बंधे आयनों से बने होते हैं, ठीक ना। जैसे NaCl एक आयनिक यौगिक है, जिसमें Na जो होता है यानी सोडियम पर प्लस होता है, और क्लोराइड पर क्या होता है, माइनस चार्ज होता है ना।
सोडियम आप लोग क्या होता है, सोडियम की अगर हम बात करें, सोडियम पर क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, और आपका जो क्लोराइड होता है, Cl होता है, उस पर क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। तो ये बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और 41 ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती माने है, तो ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या क्या होती है, तो 3 होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में कितने आवर्त यानी क्षैतिज पंक्तियां होती है, तो आवर्त सारणी में जो आवर्तों की संख्या 7 होती है। वर्ग कितने होते हैं, वर्ग 18 होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। करें कि कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रेट हेमीहाइड्रेट का अन्य नाम क्या है, तो एक क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, फॉर्मूला भी लिखवाए हैं। नेक्स्ट करेंगे ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कौन नहीं जानता है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना होता है दोस्त, 8 होता है। एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है, एथेनॉल होता है, एथेनॉल, एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या होता है, एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या हो जाएगा, बॉन्ड OH। और बॉन्ड OH कौन सा समूह का है, तो हाइड्रोक्सिल समूह का। ठीक ना, अगर कोई पूछेगा कि बॉन्ड OH जो होता है वो कौन सा समूह का है, तो हाइड्रोक्सिल समूह का है। यह अल्कोहल में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, यह अल्कोहल में पाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा कट गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान देना है, पढ़ के सुना देते हैं। आइए 46 नंबर क्वेश्चन। अरे किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहते हैं, अभिकारक। किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, तो अभिकारक कहलाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है, साधारण नमक जो होता है सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, तो उसको यानी ACl बोला जाता है। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन मुख्यतः बायोगैस है, तो बायोगैस की अगर हम लोग बात करें तो बायोगैस को हम लोग मीथेन बोलते हैं, और मीथेन का फॉर्मूला आप लोगों को भी जानकारी होगा कि CH4 होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो CH4 का मतलब ये होता है कि कार्बन जो होता है, कार्बन एक है, और जो हाइड्रोजन होता है कब दोस्त है, हाइड्रोजन 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर देख लेते हैं। 49 नंबर क्या कह रहा है दोस्त, 49 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कार्बन क्या है, तो आप लोगों को भी जानकारी होगा, कार्बन जो होता है वो अधातु होता है। ठीक, कार्बन क्या होता है, तो कार्बन जो होता है अधातु होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कर नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन, क्या कर रहे जी, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन में बनता है। माने अगर नर युग्मक और मादा युग्मक अगर बन जाएगा दोस्त, तो क्या बन जाएगा, ठीक ना, जाइगोट बनता है। ठीक, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के अगर संयोजन अगर होगा तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। आप लोग को समझ रहे हैं जाइगोट क्या होता है। ठीक, तो जाइगोट के मतलब भी यही होता है, युग्मनज जो होता है ना, युग्मनज जो किसी भी नए जीव की पहली कोशिका होती है, जाइगोट जो होता है, युग्मनज जो होता है, युग्मनज जो किसी भी नए जीव की पहली जो मतलब क्या होता है, कोशिका होती है। यह तब बनता है जब पुरुष शुक्राणु और महिला अंडाणु का निषेचन होता है। लेकिन पहले बात तो यह है कि बहुत से विद्यार्थी लोग ये समझ में नहीं आता है कि शुक्राणु अंडाणु क्या होता है भाई। शुक्राणु जो होता है, शुक्राणु हो गया, और ये अंडाणु, ये क्या होता है ना, ये शुक्राणु वही होता है जो आपके जो पेशाब का रास्ता जो निकलता है ना, शुक्राणु जो व्हाइट कलर का होता है, सफेद। और हालांकि हमको खुल के भी बोलना पड़ता है, कहीं से विज्ञान है, विज्ञान छिपाया नहीं जाता है। तो बहुत से लोग को समझ में नहीं आता है। एक बच्चा हमसे पूछा था कि सर शुक्राणु मतलब क्या होता है, तो हम भी भाई कंफ्यूजन पड़ गए, क्लास में कैसे बताएं हम। तो बता देते हैं, हालांकि वीडियो में तो बोल ही सकते हैं। शुक्राणु का मतलब देखिए यही होता है, जो आपके पेशाब के रास्ता से जो निकलता है, उसका टाइप होता है, वो शुक्राणु होता है। और जस्ट अंडाणु भी महिलाओं में होता है, ठीक ना, जैसे हम लोग में है शुक्राणु, लोग में अंडाणु होता है। और जब ये दोनों जब मिल जाता है ना, तो युग्मनज का निर्माण हो जाता है। ठीक है, युग्मनज यानी कहने जाइगोट का निर्माण हो जाता है। चलिए
आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। परांडाणु क्या होता है? तो महिला प्रजनन कोशिका होता है। और शुक्राणु क्या होता है? तो पुरुष प्रजनन कोशिका होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी जीव की जीवित संरचना कहलाता है। तो किसी जीव की जीवित संरचना क्या कहलाता है दोस्त? प्ररूप या जीनोटा। ऑप्शन हमारा डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है। तो मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता की अगर हम लोग बात करें तो हो जाएगा हम लोग का सर्प हो जाएगा। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। तो रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग की अगर हम लोग बात कर ले तो एनीमिया होता है। आप लोग को भी जानकारी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो कवक जो होता है, कवक कवक को कौवा मत समझ लेना। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो कवक में आपका जो होता है मृतजीवी होता है, ठीक ना। कवक में जो होता है कवक के फंक्स जो होता है जीवों का एक मतलब विध समूह है, ठीक ना, जिसमें ईस्ट, फफूंद और मशरूम शामिल होते हैं। और ये यूकैरियोटिक होते हैं, याद रखिए। कहाँ मतलब पाया जाता है? तो हवा, पानी, मिट्टी में पाया जाता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। ऑक्सीन है, ये जो डिस्कशन करने लायक है हम डिस्कशन कर देते हैं। ऑक्सीन है, तो अगर हम बात कर ले ऑक्सीन क्या है भाई? तो ऑक्सीन एक हार्मोन होता है। बस सिंपल बात इसमें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मानव में डायलिसिस थैली है। तो मानव में जो होता है आपका डायलिसिस थैली की अगर हम लोग बात कर ले तो न्यूरॉन होगा नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं तो बात की बात है, नेफ्रॉन हो जाएगा, ठीक ना। मानव में डायलिसिस थैली है, नेफ्रॉन हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं। मतलब नर युग्म और मादा युग्म अगर दोनों पुस्तक अगर मिल जाए तो क्या कहते हैं उसको हम? तो किण्वन नहीं, पौनापन नहीं, मधुमेह नहीं, ये भी दिया, इनमें से कोई नहीं दिया, कोई नहीं। ये तो बात की बात है। तो अभी हम बोले हैं जस्ट पहले नर युग्मक एवं अगर मादा युग्मक अगर आपस में अगर मिल रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं निषेचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? निषेचन, निषेचन बोलते हैं। याद रखिएगा इस बात को, निषेचन को हम लोग बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं, ठीक ना। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 58 निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? तो पपीता जो होता है दोस्त ना, एक लिंगी मतलब उदाहरण है, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा जो प्रजनन होता है ये किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा जो होता है आपका ईस्ट में होता है। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। 60 नंबर देखते हैं। अरे डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? तो साफे जल में होता है, याद रखिएगा। कोई कहेगा गंदा जल में, नहीं। डेंगू उत्पन्न करने वाला जो मच्छर होता है वो साफे जल में होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत जो आपका पाई जाती है स्ट्रेटोस्फियर में। हाँ ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं। किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले जो मतलब होते हैं तो उत्पादक होते हैं, ठीक। उत्पादक पौधे वगैरह सब आता है। आइए 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी है। तो ऊर्जा का वाहक सही है। ऊर्जा का संग्रह ये भी सही है। ऊर्जा का शिखर भी सही है। इनमें से सभी हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन हमारा एकदम क्लियर है। आइए 64 को कह रहे हैं कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। माने स्वपोषी पोषण के लिए हमको क्या क्या चाहिए? तो कार्बन डाइऑक्साइड था जल एकदम सही है, चाहिए। क्लोरोफिल भी चाहिए हमको, सूर्य का प्रकाश भी, सभी ठीक। ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन नंबर था? 64 ना 65 नंबर। अरे शुक्राणु का निर्माण होता है। तो शुक्राणु जो होता है इसका निर्माण कहाँ होता है? तो वृषण में होता है, याद रखिए। अच्छा, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या है।
तो मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या 2 होती है। सर निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है? पुनरुद्ध भवन का जो उदाहरण होता है जो दोस्त, तो हाइड्रा होता है, समझे। प्रकाश की ओर पटरों की गति है, प्रकाश की ओर पटरों की गति क्या है? तो प्रकाशानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 69 कह रहा है कि मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? तो दोस्तों मूत्र का जो पीला रंग जो होता है आपका यूरोक्रोम के कारण होता है। ऑप्शन हमारा B हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? तो इसमें हो जाएगा आपका आयोडीन शायद, ठीक ना। थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? तो आयोडीन का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं? जीवाणु जनित नहीं पता है तो ये तो है, ये है गोनोरिया, यो है, इनमें से कोई नहीं तो बात की बात है। पर जीवाणु जनित कौन नहीं है? तो अगर बात करें हम लोग जो मस्सा हो जाता है, ये नहीं, जीवाणु से क्या मतलब, ठीक ना। ऑप्शन हमारा एक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बता कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है? कोशिकीय ईंधन आपका जो होता है ग्लूकोज जो होता है दोस्त, ग्लूकोज होता है, ये नहीं। आइए स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप नहीं, रक्तचाप आपको बता देना 120 mmHg होता है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि आपका पीनियम हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं? मनुष्य का कौन एक उत्सर्जी अंग नहीं? अग्न्याशय एक उत्सर्जी अंग नहीं ना, अग्न्याशय एक उत्सर्जी अंग नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है ना? यह क्वेश्चन है कि कह रहा है कि सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? यूरिया का भी होता है, अमोनिया भी हो जाएगा, यूरिक अम्ल भी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। हृदय में रक्त का प्रवाह होता है, तो हृदय में जो होता है रक्त का प्रवाह जो होता है बाएं अलिंद से बाएं अलिंद से बाएं नीले, सही है। दाएं अलिंद से दाएं नीले, ये भी सही है। बाएं अलिंद से बाएं नीले, दाएं सही है। और दाएं अलिंद से बाएं नीले एकदम गलती है, गलती क्या है? और ये और भी एकदम सही है ना, यानी दोनों हो जाएगा इसमें। और भी नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तचाप की अवस्था को कहते हैं, रक्तचाप की अवस्था को हम लोग हाइपरटेंशन बोलते हैं। हमारा ये हो जाएगा यूनासी पर किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। तो किशोरावस्था में जो होने वाला परिवर्तन होता है उसको प्यूबर्टी कहते हैं, याद रखिएगा, प्यूबर्टी इसको बोलते हैं। और किशोरावस्था शायद 10 वर्ष से 19 वर्ष के ऊपर कहते हैं। किशोरावस्था 10 से लेकर 19 वर्ष तक के युवा लोग होते हैं ना, अस्सी कह रहा है कि आहार और पइन, आहार और पइन किस राज्य की जल संचयन व्यवस्था है? तो आहार और पइन जो होता है किस राज्य की जल संचयन व्यवस्था है? तो दोस्तों हो जाएगा हम लोग का बिहार हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को बंद करते हैं और हमारे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है PK जैन ज्योति। और इसी तरह आप लोग शेयर बनाए